ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। इसके नोट्स में तुम्हें बाद में दूंगी और साथ के साथ ही नोट भी करते जाओ जो मैं समझा दूँ, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बार बार करने का मतलब नहीं है। ये 9th में तुम लोग एक बार कर चुके हो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है बेटा, ये मेनली 2 वे से शुरू होता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज सिस्टम की जरूरत है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करनी है। तो पहली चीज़ तो वही जो हम प्लांट्स में भी बात कर चुके हैं, पहली ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, न्यूट्रिएंट्स की होगी। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन किसकी होगी, गैसेस की होगी। गैसेस के बाद किसकी ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल की, ठीक है। वेस्ट मटेरियल के बाद भी कुछ बचता है, तो जो भी चीजें हैं उन सबको क्या है, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन लेकर जाने की जरूरत होती है। और जो सिस्टम इन ट्रांसपोर्टेशन में यूजफुल होगा, पहला सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में किस चीज की सर्कुलेशन हो रही है, तो हम कहते हैं ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेट्स, ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम में है। तो एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, ह्यूमन के अंदर चल रहा है। दूसरा जो है हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। देखो ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये तुम जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हो, बट लिम्फेटिक सिस्टम विल बी टोटली न्यू टू यू, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका। तो जो पहला कंपोनेंट इसका होगा वो है ब्लड। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी आइडिया है, ब्लड वेसल। एंड तीसरा होगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड एक फ्लूइड है, तो यहाँ पर भी क्या है, पहला चीज जो आएगा वो क्या है, फ्लूइड। दूसरा क्या आएगा, लिम्फ वेसल, ठीक है, क्योंकि ये भी वेसल्स में ही ट्रेवल करती है। और तीसरी चीज हमारी हार्ट की जगह क्या आ जाएगा, लिम्फ नोड। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। और देखो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, या ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और लेकर क्या जाएगा, यही जो गैसेस है तुम्हारी O2, CO2 लेकर जाएगा, जितना भी हमने न्यूट्रिएंट्स बनाया है। और न्यूट्रिएंट्स कौन सी, जो हमने अब्सॉर्ब की थी बेटा, कहाँ पे अब्सॉर्ब हुई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में अब्सॉर्ब हुआ था न्यूट्रिएंट्स, किसमें, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक ना, तो वहां से ये लोग जो है वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में थ्रू आउट जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये लेकर जाती जाएगी। अब जो पहली चीज है उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज ब्लड। ब्लड को ध्यान से समझना। ब्लड जो है तुमने क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर के अंदर किया था। तो अगर कोई भी पूछ ले व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, फ्लूइड भी है, टिश्यू भी है। तो कौन सा टिश्यू, कौन सा टिश्यू, तो हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जो MCQs होती हैं एंट्रेंस वगैरह की, दे मे आस्क, वैसे इस जनरल यहाँ पे नहीं पूछते। ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा प्लाज्मा एंड दूसरा होता है सेल। डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज के लो, सेल कंपोनेंट्स के लो, तो ये ठीक है। अब कहते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट भी कह देते हैं इस पार्ट को। प्लाज्मा जो है वो नॉर्मली हमारी ब्लड का 45 to 55% होता है। कितना होता है, 45 to 55%। और जो सेल कंपोनेंट्स है वो 40 to 45% होता है। प्लाज्मा में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो पहला क्या कंपोनेंट होगा, वाटर होता है इसके अंदर, एंड वाटर इज अराउंड 90%।
इसका 90% क्या होगा? वाटर। जो सेकंड है इसके अंदर प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन। एंड ये प्रोटीन जो है वो 8% के अराउंड हो गया। 8 to 9% लिख लो, तो इसको 9% भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग। एंड जो तीसरी चीज होती है इसके अंदर वो होता है जितने भी हमारे गैस हो गए, वेस्ट हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। एंड ये सारा कितना परसेंट हो गया? 1%। ठीक है जी। और इस न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही तुम सारा का सारा जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो सारी ही चीजें इसके अंदर डाल दोगे, जिसमें वेस्ट, गैसेस, ठीक है, सारी चीजें आ जाती हैं। जो तुम्हारा मेन सेल कंपोनेंट्स है वो 4 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? 4। आर यू श्योर 4 टाइप के? 5। 3 टाइप्स का। कितने टाइप का है? 3। तो जो पहला है उसको हम कहते हैं RBC, दूसरा है ब्लड सेल, एंड तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? Platelets। बार बार तुम लोगों को कह रहे हो कि ये 9th का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। RBC जो है इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स। इसी का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को हम कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड जो इसका दूसरा नाम होगा वो होगा ल्यूकोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स है इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा जी। अब देखो ध्यान से, जो RBC है या रेड ब्लड सेल है ये मेनली कंटेन करता है हेमोग्लोबिन। क्या कंटेन करता है? हेमोग्लोबिन, जो एक क्या है? पिगमेंट। रेड कलर का पिगमेंट है। किस कलर का पिगमेंट होगा? रेड कलर का पिगमेंट। और इसी के कारण जो ब्लड का कलर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC, ब्लड का कलर रेड है। ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होगा RBC का? तो ये क्या काम करेगा? कंडक्शन का, या कंडक्शन कह लो या फिर क्या कह लोगे? ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की करेगा ये? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस। तो जो RBC मेन करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो करता है ऑक्सीजन की। किसकी करेगा? ऑक्सीजन की। एंड डिसॉल्व्ड शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। तो ये इन सभी चीजों की क्या करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। अलोंग विद इट जो विद न्यूट्रिएंट्स एंड साथ में लिख लो वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है जी। जो ये हमारा है ना वाइट ब्लड सेल, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मिनिस्टर है। कौन सा मिनिस्टर है? अब डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम होगा भी? चोट लगेगा। इट विल प्रिवेंट the body from foreign particles। तो ये क्या काम करेगा? प्रिवेंट की जगह तुम वर्ड यूज कर सकते हो, इट विल फाइट फ्रॉम foreign particles entering into the body, क्योंकि बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको लिख लो पैथोजेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं? पैथोजेंस। या फिर जर्म्स पे वर्ड पे लिखा होता है, कुछ पे लिखा होता है। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसको उससे ये क्या करेगा? फाइट करेगा। एंड बॉडी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा।
फिर किसका काम करेगा ये? प्रोटेक्शन। इट विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। चलिए आगे। अब देखो थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना, ये मेनली विटामिन के से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विटामिन के। और एक मिनरल, जैसे यहाँ पे जो मिनरल होता है वो कौन सा है? आयरन। कौन सा मिनरल है? आयरन, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन मिनरल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो थ्रोम्बोसाइट्स है इसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। कौन सा आयन प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन। अब इसको देखो, इसका काम क्या होगा? इट विल हेल्प in clotting of blood during injury और कि भी जब कभी भी ब्लीडिंग हो रही होगी, ब्लड ऊज आउट हो रहा होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा? क्लॉट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? क्लॉट। अब क्लॉट का क्या मतलब होता है? जैसे ब्लड होता है ना, वो क्या है? जम गया, उसके पीसेस बन गए, तो ऐसा हो गया ये यहाँ पे। ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग के ड्यूरिंग ना जो 2 चीज़ें तुमने याद रखनी है, थ्रोम्बो वर्ड से ही याद रखना। इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है थ्रोम्बिन। क्या है यहाँ पे? थ्रोम्बिन। ठीक है। और दूसरा है फाइब्रिन। दूसरा क्या है? फाइब्रिन। ये जो 2 एंजाइम्स है ना, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन, ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। और थ्रोम्बिन को किसकी प्रेजेंस में होगा? एंजाइम कौन सा होगा? प्रोथ्रोम्बिन। और फाइब्रिन फाइब्रिनोजेन। ठीक है। ये दोनों हेल्प करेंगे रिलीज करने में। किसको? एक थ्रोम्बिन को रिलीज करने में और दूसरा किसको रिलीज करने में? फाइब्रिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है एंड फाइब्रिनोजेन है, कौन कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर ये ऑलरेडी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बने इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। जब कभी भी ब्लीडिंग हो रही होती है तो ये दोनों रिलीज होंगे और यहाँ से जो मेन एंजाइम है वो बनेगा कौन सा? थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन, जो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे? क्लॉटिंग। और ये क्लॉटिंग किसकी प्रेजेंस में? जहाँ कहीं भी इंजर्ड टिश्यू आ गया, साथ में क्या आना चाहिए? इंजर्ड टिश्यू। एक और चीज याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को बनता कहाँ है? सिंथेसिस कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? तो ये सिंथेसिस जो है वो लिवर के अंदर होगा। ये सिंथेसाइज कहाँ होगा? लिवर के अंदर। और लिवर से कहाँ पे आया ये? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कौन सा? ब्लड प्लाज्मा। किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा। चलिए आगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग समझो यहाँ पे, हम बार बार कह रहे हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसा होता है? देखा तुमने कभी? जो मान लो यहाँ पे, हाँ, जो लेयर बनती है यहाँ पे, मान लो कट लग गया तो देखा होगा ना, वो दोनों स्किन जुड़ती है और काला काला सा हो जाता है, वो पूरा का पूरा जैसे स्टिच मार्क्स लगे। तो वो जो काला काला हो गया और उस काले काले से बनने से पहले जो एक लेयर बनती है, उस लेयर को हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है जी, काट के मत चेक करना, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने लिखा कि जब कभी भी ब्लीडिंग होगी, यानी ब्लड जो है वो फ्लो होना शुरू होगा, है ना, तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली थ्रोम्बिन और फाइब्रिन कंबाइन होकर इंजर्ड टिश्यू के साथ क्लॉट बना लेंगे एंड जख्म जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, बॉडी के पूरी पार्ट में, कहीं से भी कट करो, ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, तो भाई वहां पे ब्लड क्यों नहीं जमता? वहां पे क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? मैंने कहा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर से, तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड जो है वो क्लॉट क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहता है। तो वही क्यों रहता है कांस्टेंट मूवमेंट में? ये तो पूछा। अगर वो कांस्टेंट मूवमेंट में नहीं रहेगा तो तुम्हारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा,
सीधा पंप नहीं करेगा। पंप तो करेगा। जिस ऑर्गन जहाँ पे क्लॉट बनेगा वहाँ पे की वाले, मान लो यहाँ पे क्लॉट बन गया, तो ये इस मेरे हाथ तक तो पहुँच ही नहीं पाया, तो मेरे हाथ की जितनी फिंगर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव, क्योंकि इनको तो एनर्जी नहीं मिलेगा, नम बाजू हो जाएगा ये, और धीरे धीरे खत्म, ऑपरेट करना पड़ेगा, किसी की हेल्प है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा वो क्या करते हैं, पाइप डालकर उसमें एयर के साथ वो सारा का सारा हाँ। वेसल्स में मैम इसीलिए क्या कहते हैं जब वहाँ पे जाते हैं ग्लेशियर्स वगैरह में, हाँ तब हमारा हाथ पैर सुन हो जाता है। वो प्रेशर के कारण, वो तो एयर प्रेशर के कारण बेटा, नहीं नहीं मर भी जाता है बंदा। हाँ एयर प्रेशर के कारण। इसका क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो वेसल्स हैं, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, केमिकल है जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है, हेपेरिन। एंड ये क्या है, एंटी क्लॉटिंग केमिकल है। कौन सा केमिकल है ये, एंटी क्लॉटिंग केमिकल। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, ब्लड फ्लो होता रहेगा। मैथ्स का होमवर्क हो रहा है, गुड, ठीक है। नाम तो नहीं आई, एंटी क्लॉटिंग केमिकल, कहीं पता लगे मैम ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उस जहाँ जहाँ ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल पूरी बॉडी में ही तो present फिर है। जहाँ कट लगता है हाँ। वहाँ पर कैसे रुक जाती है ब्लीडिंग अगर ये प्रेजेंट है ब्लड वेसल? ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। ब्लड वेसल जैसे ही कट लगा, जो टिश्यू है, सेल, वेसल क्या है, स्किन के अंदर है, वेसल कहाँ है, स्किन के नीचे है, लेकिन जो कट जो रुकता है वो स्किन रुकता है, समझ रहे हो। जो लेयर फॉर्म हो रही है वो टिश्यूज की फॉर्म हो रही है, और वो टिश्यू क्या है, स्किन। ब्लड क्लॉटिंग होती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की खून इकट्ठा हो वो जाता तो है, खून इकट्ठा हो जाता है। खून इकट्ठा हो तो ब्राउन कलर हो जाता है। सूख गया ना, ड्राई हो जाता है वो स्किन, इसलिए डेड हो जाता है, वो वाला पार्ट क्या हो जाता है, डेड, क्योंकि वो निकलता भी है अगर वो ब्राउन कलर का, तो तुम्हें पेन नहीं होता, ठीक है। तो वो डेड हो गया, वो सूख गया, इसलिए ब्राउन हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे अब हम, इन सब में कोई भी डाउट? मैम सबकी बॉडी में अलग अलग खून कैसे, खून तो बेटा सबका लाल ही होता है। नहीं नहीं जैसे A+, मैम A जैसे कि ये negative कोई डार्क होता है ना, जीन्स की वजह से। नहीं जी, अच्छा, ब्लड ग्रुप जो कह रहे हो, हाँ। दैट इज हेरिडिटरी, जीन्स की वजह से। और ए पॉजिटिव वालों का ब्लड ग्रुप ज़्यादा डार्क होता है। कोई डार्क और लाइट नहीं ए होता। नेगेटिव वो वाला सब का किस पे होता है। डिपेंड करता है, आरबीसी। किसका हेमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब जब तुम ब्लड टेस्ट कराते हो, लेवल ज़्यादा होगा तो मतलब खून ज़्यादा डार्क होगा। अच्छा, कईयों का एचबी, लड़कियों को स्पेशली तुम लोगों को आयरन रिच फूड ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज यूर इन ग्रोइंग एज, मेंस्ट्रुएट करना भी अभी तुमने शुरू किया, तो तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हो गया ब्लड, चले आगे, पक्का जी, चलो ब्लड वेसल शुरू करते हैं। ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लड वेसल्स। तो देखो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और ये ट्यूब भी कैसा है भाई, हॉलो, ट्यूब कैसा है, हॉलो, ठीक है। हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब थ्रू आउट द बॉडी तुम्हारे प्रेजेंट है, और इसके अंदर मूव क्या कर रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स तुम्हारे 3 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं।